प्रणाम दोस्तों, मैं आरोग्य आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज की चैनलिंग डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी एंड डिवाइन मैस्कुलिन के साथ में जो डिफरेंट चेंजेस आ रहे हैं उन सब के बारे में बताने आई हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँ डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी के बारे में। तो करंट एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन की ये है कि डिवाइन मैस्कुलिन है तो बहुत रिलैक्स एनर्जी में और बहुत ही पीसफुल एनर्जी में है, बट उनको समझ में ये नहीं आ रहा क्योंकि उनके अंदर जो एक एनर्जी जनरेट हुई है, यानी हम सबके अंदर जो हुई है एनर्जी सब कॉन्शियसनेस वाली, तो उनके अंदर बहुत सारी ओवर थिंकिंग स्टार्ट हुई थी। लेकिन उस ओवर थिंकिंग को उन्होंने बैलेंस किया है। बैलेंस करने के साथ साथ में जैसे ही वो एक एनर्जी को फील कर पाए, हालांकि उन्हें पता नहीं है कि ये एनर्जी है या कुछ और है, लेकिन वो अपने अंदर की इमोशंस को, अपने अंदर की फीलिंग को, अपने अंदर के दर्द को, खुशी को वो महसूस कर सकते हैं और उसको समझ रहे थे। तो इसके चलते हुए जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो पूरी तरह से शांति में चले गए हैं। शांति इन द सेंस कि वो किसी से बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं, किसी से मिलना पसंद नहीं कर रहे हैं और बिल्कुल अपने आप को सेपरेट जोन में डाल के रखा है। जैसे कि प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए उन्हें करना चाहिए, यानी कि हम सब कोशिश करते हैं लेकिन वो इनडायरेक्टली हमारे मैस्कुलिन जो है कर रहे हैं। तो वो क्या है कि सेपरेट जोन में है, साइलेंट जोन में है हमारे मैस्कुलिन, और जिसके चलते हुए उनके अंदर की एनर्जी इस तरह से एक्टिवेट हुई है कि उन्हें बहुत सारे मेजर एक्सपीरियंस फील हुए हैं। तो जिनमें से एक्सपीरियंस जो है बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि आज मैंने भी एक एक्सपीरियंस को फील किया है और वो ये है कि जब सुबह में मैं मॉर्निंग में जागी हूँ, तो मैं जब जागी थी तो मैंने अपने हमेशा की तरह मैं अपने फ़ोन को देखती हूँ, टाइमिंग चेक करती हूँ कि टाइम क्या है। तो जैसे कि मैंने अपना मोबाइल देखा तो उसमें 8:30 हो रहा था। तो मैं उसके बाद में पानी वानी पिया और मैं इधर उधर घूमी थी थोड़ा सा रूम से बाहर निकल के। तो और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं थोड़ा और सो जाती हूँ, बाद में मैं जल्दी जाग के क्या करूँगी, थोड़ा और लेट थोड़ा सो जाती हूँ। तो ये सब करने के बाद दोबारा मैं बिस्तर में गई हूँ। उसके बाद मेरा एक फ़ोन कॉल भी आया था, लेकिन मैं उसे पिक नहीं किया और साइड में रख के मैं दोबारा सो गई थी। और उसके बाद में जब मैं दोबारा जागी हूँ, यानी 1-1.5 घंटे के बाद, तो दोबारा जागने के बाद जब मैंने फ़ोन उठाया तो फ़ोन में देखा कि 7:30 AM हो रहा है। तो मैं बड़ा हैरान हुई उसी टाइम कि अभी तो मतलब कुछ टाइम पहले जब मैं जागी थी तब 8:30 हो रहा था और अभी जब मैं जागी हूँ 7:30 हो रहा है। तो ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात थी। उस टाइम मुझे हैरान कर रही थी, बट मैं इसका रीज़न समझ चुकी थी कि ये मैंने एक टाइम ट्रैवल मैंने देखा है। हालांकि उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी, यानी कि कुछ ऐसा मेजर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बस डेली रूटीन में जो होता है वो सब मैंने देखा। यानी कि एक ऐसी ही लाइफ देखी जो मैं हूँ, जहाँ मैं अभी बिलोंग कर रही हूँ। और उसके बाद जब दोबारा मैं वापस में मतलब बैकअप किया मैंने, तो वापस में भी मैं वही थी, लेकिन बस टाइम का जो चेंजेस था वो मैंने देखा कि 8:30 के बाद में 7:30 पे आना। तो ये बहुत बड़ा हैरान करने वाला था मेरे लिए, लेकिन अभी मैं समझ गई हूँ। जब ही समझ गई थी, लेकिन हाँ थोड़ा सा लगा कि ये क्या है यार, मतलब क्या ही ड्रामा हो गया मेरे साथ में। तो ऐसा कुछ फील किया। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी का उनके लेवल पे हो सकता है कि ज़रूरी नहीं कि सबको एक जैसे एक्सपीरियंस हो, सबको डिफरेंट लेवल पे अपने एक्सपीरियंस फील हो सकते हैं। तो ये डेफिनेटली है कि डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जी है वो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अमेजिंग मोड पे चल रही है। क्योंकि जैसे कि हम आपको बता चुके हैं पिछली वीडियो में कि हम सबका कॉन्शियसनेस लेवल जो है एक लेवल पे चल रहा है। तो राइट नाउ हम जो मैस्कुलिन एनर्जी में हैं, यानी कि मैं एक मैस्कुलिन एनर्जी हूँ, तो मैं अपने डेली जो रिचुअल्स करती हूँ, रिचुअल्स इन द सेंस कि मेडिटेशंस, और मैं अपने आप को इनर वर्क करती हूँ, तो उन सब को जब मैं कर रही हूँ तो डेफिनेटली मेरी एनर्जी बाकी डीएम के साथ में भी कनेक्टेड है। तो जैसे मैं मेरे अपने आप पे काम कर रही हूँ, तो ये एनर्जी आगे भी ट्रांसफॉर्म हो रही है। आगे की चेतना में भी वो मैसेजेस एंड वो एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है, और उनके अंदर भी ये एनर्जी डेवलप की जा रही है कि उन्हें भले ही उन्हें पता नहीं है कि उन्हें करना क्या है, लेकिन उनके अंदर का जो मन है, उनके अंदर की जो सोल है, उन्हें साइलेंट में लेके जाने का काम कर रही है, उन्हें एकांत में
जाने के लिए बोल रही है, मौन रहने के लिए बोल रही है, किसी से कुछ बोलने का मन नहीं है। और जब ये होता है, जब हम साइलेंट जोन में रहते हैं या मौन की स्थिति में रहते हैं, तो हमारे अंदर एक अजीब सी एनर्जी जनरेट होना शुरू हो जाती है। यानी कि जो हमारी पावर है, रियल पावर है, वो और इम्ब्रेस होना शुरू हो जाती है। जब इम्ब्रेस होती है तो हमारे अंदर की डार्क जो साइड होते हैं वो ऑटोमेटिकली हील हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली वो अपना जगह छोड़ के पॉजिटिव एनर्जी जगह ले लेती है, और वो सारे जो ब्लॉकेज होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं। तो यानी कि मैस्कुलिन चाहे इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को साइलेंट जोन में ले जाके अपने साथ में एकांत में रह करके अपने आप को मौन रख के उन्होंने अपनी एनर्जी को एम्ब्रेस किया है, और जिसके चलते अपनी जो डार्क साइड है, अपने जो ब्लॉकेज हैं, अपने जो 7 चक्रास पे जो ब्लॉकेजेस हैं, वो सारे ब्लॉकेजेस उन्होंने रिमूव कर रहे हैं। और जिसके चलते जैसे फर्स्ट चक्रा उनका ब्लॉकेज रिमूव हुआ तो उनके अंदर एक अजीब सी एनर्जी को फील किया, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन फील हुआ। और जब रूट चक्रा उनका हील हुआ है तभी वो साइलेंट जोन में गए हैं, क्योंकि जब अनब्लॉक होता है हमारा रूट चक्रा, तब जो सोल है, जब फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो, कोई भी हो, वो बाहर की दुनिया में ज़्यादा देखना शुरू कर देता है, यानी बाहरमुखी ज़्यादा हो जाता है। वो 3D लाइफ में टेंशन लेना शुरू कर देता है, जॉब, कैरियर एंड बहुत ज़्यादा, मतलब बोलते हैं ना कि और हो, और ज़्यादा करूँ, और कुछ करूँ, मतलब ग्रेडीनेस आ जाती है। ठीक है, लेकिन जब ये बैलेंस में आता है तो ये अंदर की तरफ लेके आता है। तो वही काम हमारे मैस्कुलिन के साथ में हो रहा है। तो मैस्कुलिन की जो रूट चक्रा है वो एक्टिवेट मोड पे है, और इसका रीज़न ये है कि ना केवल मैं अपने लिए नहीं बोल रही कि हमारी फेमिनिन भी जो काम कर रही है, इनर वर्क कर रही हैं, और हम सब जो एक कॉन्शियसनेस लेवल पे जुड़े हुए हैं, तो हम सब मिलके उन सोल को एक्टिवेट कर रहे हैं जो अपने आप पे काम नहीं कर रही हैं, जो मैस्कुलिन हैं, जो अपने मतलब ईगो के कारण या ना समझी के कारण या उनकी अवेकनिंग ठीक से नहीं हुई है, उसकी वजह से वो क्या है कि अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाए, या मेडिटेशन से नहीं जुड़ पाए, या इनर वर्क नहीं कर पाए। तो ज़रूरी नहीं है कि मेडिटेशन बैठ के किया जाए। मेडिटेशन का मतलब है कि अपने आप में फोकस होना, अपने पूरी चेतना को, अपनी पूरी वाइब्रेशन को, अपनी पूरी एनर्जी को अपने सेल्फ सेंटर पॉइंट पे लेके आना। तो ये हमारे मैस्कुलिन इनडायरेक्टली कर रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा बैराग वाली या डिटैच वाली एनर्जी में है। और इसका रीज़न हम सब की कलेक्टिव एनर्जी है, हम सब का कलेक्टिव पावर है, जो उनको इस चीज़ पे ले जाने के लिए एक्टिवेट कर रहा है। तो फाइनली डिवाइन मैस्कुलिन की जो चक्रास हैं वो हील हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं, और बहुत सारे जो ब्लॉकेज हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं। तो मैस्कुलिन का तो ये है, लेकिन फेमिनिन आपके लिए क्या है कि आपको अपने इनर वर्क पे ध्यान देना है, बिल्कुल भी टॉक्सिक एनर्जी अपने मन में लेके नहीं आना है। और ख़ास करके फियर, अगर आपके मन में फियर आता है तो ये फियर ना केवल आपके मन में बल्कि आपके आसपास के सराउंडिंग में जिन सोल के साथ में आपका कांटेक्ट हो रहा है, जिन सोल के साथ में आपका कॉन्शियसनेस लेवल जो है कनेक्ट हो रहा है, वो सब भी उस फियर की एनर्जी में जाएंगे। तो आप जाने अनजाने में अपना सोल पर्पस करने के बजाय आप कर्मा भी क्रिएट कर सकती हैं, क्योंकि इस टाइम सभी डीएम एंड डीएफ एक वॉरियर की एनर्जी में है। वॉरियर का मतलब है कि आप दूसरों के लिए हेल्प के लिए या दूसरों की हेल्प करने के लिए आपको पता है कि ये जर्नी मिलती है। तो डिवाइन ने आपको क्या है कि एक मिशन पे डाला है, एक दूसरों की हीलिंग के लिए डाला है, दूसरों के अंदर एनर्जी जो जनरेट नहीं हो रही है, यानी कि जो अदर सोल हैं, जो स्पिरिचुअल सोल हैं, उनको गाइड करना, एंड अदर सोल को भी स्पिरिचुअल जर्नी में लेके आना, एंड बहुत लोगों को एक बहुत बड़े पैमाने पे स्पिरिचुअलिटी के साथ में जोड़ना, स्पिरिचुअल लाइफ के साथ में जोड़ना। क्योंकि ये जो जर्नी है हम सबको मिली है, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन यानी ट्विन फ्लेम जर्नी में जब हम आए हैं, तो हमारा पर्पस यही है कि पहले खुद को एक्टिवेट करना, खुद को अलाइन करना, खुद को डिवाइन के साथ कनेक्टेड करना, एंड उसके बाद लोगों को भी कनेक्टेड कराना। यानी कि पहले अपने बारे में जानना कि हम कौन हैं, एंड अपनी बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद में, ऐसा नहीं है कि आपको पता चल गया है कि आप फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी में हैं, तो आपको अभी डीएम को एक्टिवेट करने के बजाय आपको और सोल एक्टिवेट करनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप अदर सोल के साथ कनेक्टेड हो जाएंगे,
यानी कि अभी जैसे मैंने बोला कि कॉन्शियसनेस लेवल एक्टिवेट है, हम सबका कनेक्टेड है, तो आपके वेव में, आपके एनर्जी वेव में बहुत सारी सोल आती हैं जो आपको उन्हें हील करना है, ठीक है। तो उनके साथ जब आपका कॉन्शियसनेस लेवल जो है कनेक्टेड होगा, आप उन्हें हील करेंगे, तो उन सब की पावर भी आपको प्रोवाइड होगी। उन सब के अंदर की एनर्जी एंड आपकी एनर्जी एक साथ मिल करके आपके पार्टनर को अगर कोई इशू है तो उसे हील करने में हेल्प करेगी। ना केवल आपकी एनर्जी बल्कि और पर्सन भी आपकी हेल्प करेंगे। यानी कि आप केवल, जैसे कि ऐसा नहीं है कि आप केवल अपनी ही एनर्जी से उन्हें हील करें। आप कभी आपने सुना भी होगा कि डीएम एंड डीएफ सोल जो है एक एनर्जी होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मैस्कुलिन इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं या फेमिनिन नहीं समझ पाती, कोई एक सोल इस चीज़ को नहीं समझ पाती है। तो उसे समझाने के लिए हमें अपने आप को एक्टिवेट करना होता है, अपने आप को डेवलप करना होता है, अपने आप को बैलेंस में लेके आना होता है। तो वही बैलेंस जो आप इनर वर्क करके इतने टाइम से करते, वो बैलेंस एंड वो एक्टिवेशन आप सबके साथ में वर्क करके, सबको हील करके, सबके साथ में एक कमेटी बना के, यानी सोल कमेटी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों के साथ में जुड़िए, मेरा मतलब है सोल कमेटी बना के, तो उसके आपके पास जो है एनर्जी वेव बढ़ेगा, और जिससे कि आपके आसपास जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या आपकी पर्सनल लाइफ में आ रही हैं या डीएम एंड डीएफ के बीच में आ रही हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम्स हील होना शुरू हो जाएंगी। और एक बात मैं बता दूँ कि राइट नाउ जब आप सो रहे हैं या बैठ रहे हैं, तो अचानक आपको उदासी आ रही है, या अचानक आपको रोना आ रहा है, या अचानक आपको बहुत ज़्यादा कहीं बॉडी में पेन हो रहा है, तो ये जितने भी सिस्टम्स आपके साथ में हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके आसपास में कोई सोल ऐसी है जो आपसे कांटेक्ट कर रही है। यानी कि अगर आपको रोने का मन है तो इट मीन्स कि वो सोल, वो एनर्जी आपको रोके, आपको फील करा रही है कि मेरा ये पेन है। तो आपको क्या करना है, उस पर्जिंग को रिलीज़ करना है एंड थैंक यू करना है, डिवाइन से प्रेयर करनी है एंड आंख बंद करके उसे मन ही मन में हील करना है एंड उस सोल के लिए बोलना है कि सब ओके है, सब ठीक है, सब ठीक है एंड सब कंट्रोल में है। ये आपको बार बार बोलना है, बिकॉज आपके आसपास में एनर्जीज बहुत हैं और वो गुड एनर्जी है। आपके ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि कोई नेगेटिव अटैक है या कोई है। नेगेटिव अटैक तो आपको अब छू ही नहीं सकता, बिकॉज आप एक हायर एनर्जी में हैं। जब हम हाई एनर्जी में होते हैं तो नेगेटिविटी हमारे आसपास भटक नहीं सकती, ठीक है। तो इस टाइम जो भी सोल आपके सामने आ रही हैं, तो वो आपसे हेल्प के लिए हैं। सोल इन द सेंस कि वो आपके पर्सन भी हो सकते हैं, पर्सन मतलब कि आपके फैमिली पर्सन या कोई भी हो सकता है। तो डायरेक्ट अगर आप बात नहीं कर सकते किसी से, ठीक है, तो आंखें बंद करके अगर आपके अंदर जो इमोशंस आ रहे हैं, उन इमोशंस को चेक कीजिए, रीड आउट कीजिए एंड उनके अकॉर्डिंग उनको प्रेयर दीजिए, उनको हीलिंग प्रोवाइड कीजिए, उनको एनर्जी दीजिए, ताकि वो लोग आपके कांटेक्ट में जो आए हैं वो हील हो पाएँ। भले ही आपके साइड में चाहे आपकी माँ हो या साइड में आपका कोई पड़ोसी हो, वो परेशान हो, लेकिन आप जब आँख बंद करके आपको अगर कोई एनर्जी फील हुई है और आपने उसके लिए हीलिंग प्रोवाइड की है, तो अगले 1 घंटे के बाद या 10 मिनट के बाद देखना कि सामने वाला बंदा जो भी आसपास होगा वो ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि आपका एनर्जी वेव जो है डेवलप होगा, हाई होगा, और इससे आप दोनों की एनर्जी एक में चेंजेस आएंगी, यानी एक होने में स्टार्टिंग हो जाएगी। यानी कि ये गोल्डन टाइम है, तो गोल्डन टाइम एनर्जी है, तो इसमें सबकी हीलिंग पॉसिबल है। तो बहुत बड़े पैमाने पे ये सोल पर्पस है, ना केवल किसी प्लेटफॉर्म का वेट करना है, बल्कि आप बिना प्लेटफॉर्म के भी ये एनर्जी हील कर सकते हैं, दूसरों को हील कर सकते हैं, दूसरों को गाइड कर सकते हैं। तो ये आपके हाथ में है कि आप कैसे अपनी जर्नी को एक परफेक्टली जर्नी बनाते हैं, या फिर आपको वही वापस बार बार आने जाने में ही रहना है, या फिर आपको एक कुछ अच्छा करके, कुछ एनर्जियों को मुक्त करके, कुछ एनर्जियों को स्पिरिचुअल लाइफ में जोड़ करके अपनी जर्नी को एक बोलते हैं ना कि एक होता है कि हर किसी की जर्नी डिफरेंट होती है, तो अपनी जर्नी को कितना डिफरेंट बनाना है ये आपके हाथ में है। तो अभी के लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, परेशान मत होइए। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो समझ जाइए कि कोई सोल है जो आपसे मदद चाहती है, तो मदद कीजिए, कैंडल लगाइए उसके लिए, और कैंडल लगा के हीलिंग कीजिए, डिवाइन से प्रेयर कीजिए, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। तो ये है चैनलिंग, आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है। साथ में कल मेरा फुल मून यानी कि
जिसे हनी भी बोलते हैं, जिसे स्ट्रॉबेरी भी बोलते हैं, स्ट्रॉबेरी फुल मून। तो ये बहुत प्यारा एंड बहुत रिलेशनशिप में स्वीटनेस को लाने वाला मून है। तो अगर आप चाहते हैं रिलेशनशिप में हीलिंग एंड फुल मून मेडिटेशन करना, तो आप मुझे कल के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। कल इसका फुल मून मेडिटेशन होगा और जिसका चार्ज सिर्फ 199 रुपीज़ है और एक्स्ट्रा नहीं है। साथ में मेरे 6 पोर्टल से मेरी नई क्लासेस शुरू हो रही हैं, जिसमें फर्स्ट क्लास जो है इनर वर्क की है, जो 1 मंथ की है, जिसमें बहुत सारे इनर वर्क कराने हैं, यानी कराऊंगी मैं। और 7 चक्रास है, मरकवा है, आकाशिक रिकॉर्ड रीड करना है एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन का है, और DMDF बैलेंस का है, 5D कनेक्शन का है, 5D से भी अपर की जो डायमेंशन है उसमें कनेक्शन क्रिएट करना है। तो बहुत सारे मेडिटेशंस इसमें होंगे, मिरर एक्सरसाइज भी है इसमें। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये आप क्लास कर सकते हैं। साथ में मेरी एक और क्लास शुरू होगी जो हीलिंग की होगी, जिसमें मनी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, 7 चक्रास हीलिंग, बहुत सारी हीलिंग्स इसमें प्रोवाइड हैं, जो कि मैंने कमेटी पोस्ट में डाल दी हैं। अगर आप को इंटरेस्टेड है तो आप एक बार मेरा कमेटी पोस्ट चेक कर लें, वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें एंड खुश रहें। बाय बाय।